देवतुल्य आइयो मां शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 882। दिन मंगलवार, तारीख 12 मार्च 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेटैक्स हैं। आपका जो विषय है वो है सौंदर्य लहरी में विभिन्न चक्रों का सम्मिश्र रूप, वक्तव्य 9। इससे पूर्व भी 8 वक्तव्य ले चुके हैं। अब ज्यादा समय नहीं लेते, आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे साहब। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी सारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमको प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सर्वप्रथम श्री अरविंद शर्मा जी का आभार। उन्होंने स्वाध्याय चिंतन की भगीरथ प्रवाह को कर रखा है, चालू कर रखा है अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर। और आज देखिए, शनई शनई हम लोग 882 की संख्या पर आ गए हैं। कई वर्ष पहले जब इसे प्रारंभ किया था तो संभवतः इसको सोचना, कल्पना करनी मुश्किल थी कि इस संख्या पर भी हम पहुंचेंगे। और अभी यह प्रवाह चल ही रहा है और ईश्वर से प्रार्थना है कि इसी तरह से प्रवाह चलता रहे। इन वक्तव्यों में अनेक विषय आते हैं, बहुत उपयोगी विषय आते हैं। अब तो जैसे ज्योतिष एक तरफ है, आध्यात्म है, गीता है, उपनिषद है, और चिकित्सा है, और लॉ है। तो विभिन्न विभिन्न विषयों पे, और श्री अरविंद शर्मा जी का एक और श्रेय जाता है कि नए नए वक्ता भी ढूंढते हैं। जैसे पिछली बार ओशो के ऊपर भी आए। तो उससे क्या है, हम लोगों को विभिन्न धाराओं में विभिन्न विषयों पर विभिन्न विचार जो हम नहीं जान सकते वो हमको सब सुनने को मिलते हैं। ये इसलिए इनका बहुत बहुत आभार। मुझे किसी तरह से श्री अरविंद शर्मा जी ने प्रेरणा दे के अब मैं और विषयों पर बोल चुका हूं पहले, और पुस्तकों पर। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मेरा तो किताबी ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान है। तो सौंदर्य लहरी पर जब बोलने का कहा तो मेरी रुचि थी इसमें, मैं कुछ जानता भी था, इसको स्तुति को पढ़ा करता था और मेरी शक्ति में रुचि भी है। तो मैंने इस पे बोलना प्रारंभ किया, पढ़ना प्रारंभ किया। काफी कठिन सा लगा, लेकिन जो इसकी व्याख्याएं हैं, जो लोगों ने व्याख्या कर रखी हैं, उनको पढ़ के मैंने आपके सामने विभिन्न विषयों को रखा। अभी तक 8 वक्तव्य हो चुके हैं। संक्षेप में एक आउटलाइन कहूं तो आदि शंकराचार्य ने इस सौंदर्य लहरी के स्तोत्र के माध्यम से हम सबको यह बताने का प्रयास किया है कि परम सत्ता जो ब्रह्म निष्क्रिय अगर है तो वो जिस तरह से, जिस शक्ति से कार्य करती है, वही
जगदम्बा कह लीजिए, शक्ति कह लीजिए, पराशक्ति कह लीजिए, फिर उसके विभिन्न रूप जो हो गए वो सब इसमें वर्णन किए गए हैं। भगवती का स्तवन करना इस सौंदर्य लहरी का विषय है। स्तुति कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ध्यान से हम संबंध जोड़ते हैं। और उपासना का तरीका जो मैं पहले बीच बीच में बता चुका हूं कि व्यष्टि और समष्टि की एकता स्थापित करना, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं आत्मा का परमात्मा में मिलना। मैं व्यष्टि हूं, छोटी सी मेरी चेतना है। मैं इस चेतना में जब तादात्म्य स्थापित करता हूं पूरे ब्रह्मांड की शक्ति से, उस परम शक्ति से, तो मेरा भी वैसा ही विस्तार हो जाता है। उपनिषद उसे तरह तरह से कहते हैं कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। उपासना परंपरा से या शैली परंपरा से या सोच की परंपरा से अलग हटके सौंदर्य लहरी में इस तरह से कहते हैं कि भवानी त्वम, हे पार्वती, हे भवानी, हे शक्ति, मैं तुम ही हो जाऊं। तो इससे सायुज्य पदवी या मोक्ष की प्राप्ति का बात कही गई है इस सौंदर्य लहरी में। क्या है, सनातन धर्म की ये विशेषता है, आप किसी भी मार्ग पर चलें, आप अपने को उस परम सत्ता के पास ले जाते हैं जो अपना इष्ट है कोई भी, और उसी में विलीन हो जाते हैं। चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव है, चाहे गणेश है, चाहे शक्ति है, चाहे दुर्गा है, वो शुरू में तो एक रूप, एक व्यक्ति, एक मूर्ति के रूप में होते हैं, एक छोटी से चेतन के रूप में होते हैं। फिर जब हम उपासना करने लगते हैं तो उसी का विस्तार होता चला जाता है और वो जो परम सत्ता के रूप में है वहां तक हम पहुंच जाते हैं। ये उपासना के अलग अलग तरीके हैं और यही सनातन धर्म की विशेषता है कि हम तादात्म्य स्थापित करते हैं कैसे भी, किसी भी भाव से, चाहे ज्ञान से, और नाम दे दिए उसको, चाहे ज्ञान से, चाहे कर्म से, चाहे भक्ति से। ये तीन मुख्य बातें बताई। मिक्सचर भी होता है, जैसे मैं हूं, एक साधारण व्यक्ति हूं, तो कभी ज्ञान की बात भी आती है, तो कभी निष्काम कर्म करने की बात भी आती है, और कभी भक्ति करने की बात भी आती है। तो ये भी ठीक है। तो ये सनातन धर्म की विशेषता है। इसी को चलते चलते सौंदर्य लहरी में मैंने ये कहा कि एक ऐसा शक्ति का रूप दिया है जो बहुत आह्लादकारी है। आह्लाद हमको मिलता है, हम ध्यान लगाते हैं तो भी आह्लाद मिलता है। अब धीरे धीरे चक्र भेदन की बात आएगी या चक्रों की बात आएगी, किस रूप से कहा गया है वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसे चिदानंद लहरी भी कहा कि ब्रह्म के रूप सतचित आनंद है, तो इसमें चित और आनंद के रूप में भी कहा, शिव और शक्ति के रूप में भी कहा। ये भी कहा इसका जो मूल रूप है आनंदमय रहना। तो मैं जो बार बार बोलता हूं 33 उपनिषद की बात, रसो वही सह, वह तो रस है। ये यम लब्ध्वा आनंदी भवती, इसको प्राप्त करके आनंद हो जाता है। तो यजुर्वेद के एक मंत्र को पढ़ रहा था, वहां छोटा सा एक है, इह रंती। यह माने इस लोक में, इस जीवन में, रंती माने रमण करते हैं, और यह रमनताम, इसमें रमण करना चाहिए। देखिए, सौंदर्य लहरी जब मैं बोल रहा हूं और उपनिषद बोल रहा हूं, दोनों में क्या अंतर लगता है कि वो तो ब्रह्म की ओर जाने की या निवृत्ति मार्ग की बात ऐसी लगती है कि निवृत्ति मार्ग की बात करते हैं, लेकिन सौंदर्य लहरी क्या करता है कि संसार में रहते हुए संसार को ही उस शक्ति का, जैसे उपनिषद में भी कहा कि ये संसार ही भगवान का रूप है, ब्रह्म का अपने को प्रकट कर दिया, तो आनंद नहीं छोड़ना है इसमें, इसमें आनंद नहीं छोड़ना है। और आनंदमय होके ही अपने जीवन को, अपने पूरे आत्मा को मन से, मस्तिष्क से, हृदय से आनंद में जब आप कर लेते हैं, तब आपको लगता है सौंदर्य लहरी का यही उद्देश्य है। इसीलिए सौंदर्य है, लहरी माने जो वाइब्रेशंस होते हैं। तो वेद भी कहता है इह रमनताम, इस जीवन का आनंद लीजिए। इसी को बढ़ाते बढ़ाते कभी मैंने विश्व रूपत्व की बात बताई कि शरीरम त्वम शंभो, सौंदर्य लहरी कहती है कि सब कहते हैं भक्त भुगति, तुम तो उस शंभु का, उस परम सत्ता का रूप हो, शरीर हो पूरा का पूरा। कभी मैंने ये कहा
कि एक लेक्चर दिया श्री विद्या के बारे में, त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर विद्या के बारे में, श्री विद्या के बारे में। उसे कहा कि वो आत्म विद्या ही है। फिर श्री यंत्र के बारे में भी बताया, जितना भी मेरी समझ में आया उसमें। शाक्ता द्वैत की बात भी कही, वाक सिद्धि किस तरह से होती है वह भी बात कही। और फिर पिछले कुछ लेक्चर्स में हादि विद्या और कादी विद्या दो की बात कही। ये हटके है और जगह से जो नहीं मिलता, जो लगा किसी को बड़ी बड़ी टेक्निकल बात है, लेकिन जानना चाहिए कि ये भी जो निगम से हटके आगम की जो उपासना है वो उन्होंने कैसे निकाली, क्या वैज्ञानिक इसके महत्व है। तो हादि में जिसे लोपा मुद्रा विद्या भी कहते हैं, लोपा मुद्रा के बारे में मुझे याद आया कि आदरणीय देव ऋषि जी ने एक बार कहा था कि भाई कुछ बताइए इसके बारे में, कहाँ का उल्लेख मिलता है। तो मैं प्रयास करता हूं। अभी लोपा मुद्रा वाली विद्या में मंत्र दिया उन्होंने, ह से शुरू होता है, निवृत्ति मार्ग का है। ह स क ल ह्रीम, ह स क ह ल ह्रीम सकल ह्रीम। बहुत से लोग इसकी उपासना करते हैं, पंचदशी विद्या कही जाती है। इसी तरह से जब काम को हम महत्व देते हैं तो कादी विद्या होती है, तो उसका मंत्र हो जाता है क ए ई ल ह्रीम, ह स क ह ल ह्रीम और सकल ह्रीम। इसको त्रिपुरोपनिषद में भी कहा गया, इसको देवी अथर्व शीर्ष में भी कहा गया इस मंत्र को, और ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है। मैं ये बताता चलूं इसमें यहां पर, जबकि मैं ये लोपा मुद्रा की बात करता हूं, कि काम की बात मैं बार बार सौंदर्य लहरी पढ़ते समय या बोलते समय ये कहता हूं कि सौंदर्य लहरी काम के बारे में एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण, विस्तृत दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण देती है। हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि भाई काम को छोड़ो, वो काम को छोड़ो जो विकार वाला है, लेकिन वो काम यहां पर है जिससे कि संकल्प शक्ति है जो परम सत्ता की। मैं अभी देख रहा था, मैंने कहा उल्लेख कर दूं मैं आप लोगों के सामने। ये काम बड़ी अट्रैक्टिव चीज लगती है ही, मूल है ये तो संसार का। यदि सुख लेना है संसार में तो काम के बिना सुख हो नहीं सकता। और इसीलिए संभवतः वेद में और जगह तो काम की बात सब आती ही है, एक काम सूक्त भी है। अथर्ववेद में एक काम सूक्त है, 19वें कांड का 52वां सूक्त है काम सूक्त। उसका देवता ही काम है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि यह अनुसरण करने लायक नहीं होता तो ये ऋषि लोग ऋचा नहीं बनाते। काम सूक्त ही है, वात्स्यायन वाला काम सूत्र नहीं है, ये काम सूक्त है। ये पांच इसके मंत्र हैं। इसमें पहली बात तो वही कही जो नासदी सूक्त में कही गई है कि उनने संकल्प किया। मैं हिंदी में थोड़ा सा बताने का ऐसे प्रयास करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं इस बात कि प्रभु ने सृष्टि को उत्पन्न करने की कामना की। तो जब कामना की तो हे काम, तो समान निवास वाला होते हुए, योनि सयोनि होते हुए यज्ञशील पुरुष के लिए धन की पुष्टि को दे। जब कामना करते हैं तो धन भी आता है। उसके दूसरे मंत्र में कहा कि तू शत्रु धर्षण का सामर्थ्य दे। काम का देखिए, इधर धन की मांग की और शत्रु को धर्षण करने की, शत्रु को पर विजय करने की कामना की। और ये भी कहा कि तू हमारे मित्र की तरह से रहे। दूसरे मंत्र में इन्होंने कहा यज्ञशील पुरुष के लिए तू शत्रु इतनी ताकत दे कि उस शत्रुओं को मार सके। तीसरे मंत्र में ये कहा कि क्षय रहित निरोग वनु में सब दिशाओं में फल ऐसा स्वीकार करो कि मेरा सुख ही सुख हो, मुझको सुख मिले। फिर उन्होंने कहा कि काम से ही काम मुझे प्राप्त होता, एक दूसरे को हम इसी कामना से प्यार करते हैं, तो हमारा अंदर ऐसा काम हो कि हम सबसे स्नेह करें। ये चौथे मंत्र में इन्होंने ये कहा संक्षेप में कि जो मुझसे दूर मन जा रहा है वो मेरे पास आए, और मैं सब प्राणियों से इस कामना से, जो कामना उत्पन्न हो रही है, सबसे मैं प्यार करूं। और पांचवें मंत्र में कहा कि हम इसी कामना से चाहते हुए हम यज्ञ करते हैं, फल की कामना से हम यज्ञ करते हैं, और वह सब इच्छा जिससे हम यज्ञ करते हैं वो सब फले फूले। तो कहने का अर्थ ये कि यहां पर जो कादी विद्या की बात कही या काम का महत्व किया वो सकारात्मक रूप है।
बहुत ज्यादा इसको जानना चाहिए। जहां तक ये लोपामुद्रा की बात आ रही थी, तो एक जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, ये बहुत कम जगह मिलता है कि जो निगम की परंपरा है, वेदों में ऋषि मुनि लिखे हुए हैं, आपको ऋषियों के वर्णन हर मंत्र के साथ मिल जाते हैं। लेकिन आगम ग्रंथों को प्रायः प्रथम दृष्टया लोग कम ग्रहण करते हैं, कम पढ़ते हैं, कम उसमें प्रवेश करते हैं, तो उनके बारे में कम जानते हैं। लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा तो विस्तार से गुरु परंपरा है आगम की। एक जगह मैं बार बार कहता हूं, पीताम्बरा पीठ जो दतिया का है, जब बगलामुखी की उपासना का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और जो स्वामी जी महाराज हुए हैं, मैं वहां बहुत पहले गया भी हूं। वहीं से मुझे सौंदर्य लहरी का ये प्रवेश हुआ। उन्होंने एक संस्कृत में टीका लिखी। एक राजकवि डिंडिम राजकवि हुए श्री राम, उनका जो भाष्य है उसमें ये परंपरा दी हुई है। बहुत से आगम ग्रंथ हैं जो हम नहीं पढ़ते, लेकिन उसमें क्या परंपरा दी है, उसमें कहा कि 19 ऐसे गुरु हुए हैं आगम के, जो सदैव ही अदृश्य रूप में रहते हैं। वो उनको 3 श्रेणियों में बांटा। मैं केवल ये जानकारी देना चाहता हूं, एक टेक्निकल बात हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु परंपरा है नहीं, और बाकायदा नाम लिखे हुए। 3 श्रेणियां क्या करें कि एक तो उन्होंने देव योनि लिखी, कि जो आदि शक्ति शुरू में हुई, तो उसके देखिए नाम मैं जानकारी के लिए बता देता हूं। तो उसमें कहा कि हमारे पहले 7 गुरु तो देवलोक के हैं आगम परंपरा के। मित्रेश, देखिए नाम नहीं सुने होंगे आप लोगों ने कहीं, लेकिन जानना चाहिए आगम ग्रंथों में विधिवत उनके नाम लिखे हुए। जैसे हम इक्ष्वाकु वंश की परंपरा कहते हैं, इस तरह यहां की परंपरा है। मित्रेश, षष्ठीस उनके शिष्य उड्डीश, चर्यानाथ उनकी शिष्य लोपामुद्रा, फिर अगस्त्य। ये बड़ा मुझे एक आश्चर्य सा लगा कि लोपामुद्रा के बाद अगस्त्य का नाम आता। तो ऐसा लगता है इस परंपरा से कि लोपामुद्रा के शिष्य रहे अगस्त्य, भले ही वो बाद में साथ में हो गए। तो ये देव योनि कही। उसके बाद एक विद्याधर योनि कही। विद्याधर योनि मैं समझता हूं मनुष्य और देवताओं के बीच में कोई इस तरह की लोग होते होंगे तपस्या वाले। तो उसमें अगस्त ऋषि को रखा कि अगस्त ऋषि ने अपने शिष्य कालतापन, धर्माचार्य, मुक्त केशीश्वर और दीपक कलानाथ, ये 4 लोग आए। उसके बाद मनुष्य योनि में 8 गुरु बने। विष्णुदेव, प्रभाकर देव, तेजो देव, मनोज देव, कल्याण देव, रत्न देव, वासुदेव और श्री रामानंद। तो इस तरह से जब आगम परंपरा में कादि विद्या या आदि विद्या का जो लोग अध्ययन करते हैं, वो इन 19 गुरुओं को मानते हैं। और यह वर्णन आता है, ये हमेशा ही उनकी भगवती की चरण परिचर्या में लगे रहते हैं अदृश्य रूप में। तो एक जानकारी के लिए मैंने दिया तो, कि लोपामुद्रा अगस्त्य का किस तरह से नाम आता है आगम परंपराओं में, और ये आदि विद्या लोपामुद्रा विद्या ही कही जाती। भले ही प्रचलित न हो, लेकिन ये शास्त्र से जो लोग सिद्ध करते हैं, श्री विद्या बिल्कुल सिद्ध विद्या है, और ये अदृश्य रूप में जिस तरह अपने से उपासना करते हैं। चलिए, सौंदर्य लहरी स्तोत्र का मैंने संक्षेप में प्रभाव बताया था, फिर बता देता हूं कि समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है इससे। उत्तम स्वास्थ्य, धन, ज्ञान, समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। संतान सुख, दीर्घायु भी होती है। संपूर्ण शक्ति, बल, विजय भी होती है। आकर्षण शक्ति, वशीकरण शक्ति, शत्रु विजय, रोगों से मुक्ति, सुरक्षा, बुरे जादू और भय का नाश, परम शक्ति और आनंद की प्राप्ति भी होती है। तो ये तो सब हुआ सौंदर्य लहरी के एक प्रस्तावना के रूप में कि जो है। अब मैं उस विषय पर आता हूं जो आज का विषय है। विषय ये है कि सौंदर्य लहरी में चक्रों का वर्णन कैसे किया गया है। एक चीज मुझे जो अच्छी लगी, टेक्निकल जरूर थोड़ी सी लगेगी आपको, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, उसको मैं पहले बताऊंगा फिर जाता हूं।
षट चक्र के बारे में आप सब लोग जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आउटलाइन ये है ही कि आप जानते हैं कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, दो वक्ष के बीच में अनाहत चक्र, कंठ में विशुद्ध चक्र और यहां आज्ञा चक्र। ये सब आप लोग समझते हैं, इस बात को बार बार कई लेक्चर भी हो चुके हैं, सुनते हैं, समझते हैं। इसी बात को दो तरह से सौंदर्य लहरी में दो श्लोक आते हैं। एक 9वां श्लोक है, एक 10वां श्लोक है। 9वें श्लोक में उसका जो प्रक्रिया है वो नीचे से ऊपर की है। ऊपर जब आज्ञा चक्र तक पहुंच गए, उसके बाद आपको आनंद आ रहा है, अमृत की वर्षा हो रही है। उसके उपरांत वो नीचे का अगला श्लोक जो है ऊपर से नीचे ले जाने वाला है कि कुंडलिनी नीचे जाके सो जाती है। इस तरह से दो श्लोकों का वर्णन है, इसको आप सब समझते हैं। इसमें ये भी है, पांचों की बात को आप सब जानते हैं। थोड़ा सा मैं इसे आउटलाइन बता देता हूं जिससे कि मुझे आगे बताने में सुविधा रहेगी कि जो ये पांच चक्र नीचे के हैं वो पंच महाभूतों से संबंधित मानते हैं। पृथ्वी, अप, तेज, मरुत, व्योम। इसी से पंचदेव उपासना भी हुई। नीचे शिव, गणेश, उसके उपरांत देवी का है, फिर ये सूर्य का है, उसके उपरांत यहां पर जाके विष्णु का है। और ये मन के लिए है। पंच महाभूत पांच चक्र में हो गए और मन का यहां पर आज्ञा चक्र में हो गया। इसके ऊपर सहस्रार चक्र है। आगे बहुत विस्तार है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि आज्ञा चक्र के बाद ब्रह्मरंध्र कहते हैं, पीछे भी कहते हैं, तरह तरह के वर्णन है। कहीं तो आज्ञा चक्र के ऊपर 9 चक्रों का वर्णन भी है। तो योगी जिस तरह का अनुभव करते हैं वैसा कहते हैं इसको। एक बात और, जो पिंड और ब्रह्मांड की बात होती है वह भी इसमें लिखा है कि ये लोक हैं, 6 लोक हैं एक तरह से। भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम। ये भी, और ये भी देखिए कि लोग इसमें कहीं कहीं वर्णन आता है कि मूलाधार जब सिद्ध होता है या ध्यान लगाते हैं तो वेणु की, बांसुरी की आवाज आती है। स्वाधिष्ठान में भौरों की आवाज आती है। मणिपूरक में वीणा की आवाज जैसे आती है। अनाहत चक्र जिनको सिद्ध होने में कभी भी घंटा की आवाज आती है। और विशुद्ध चक्र में जैसे मेघों का गर्जन होता है वैसा लगता है, ऐसा कहीं लिखा हुआ। इन सब चक्रों का मात्रिकाओं से संबंध है, अक्षरों से। तो मैं पहले उस अक्षर की बात करता हूं जिससे कि एक बात मैं बताऊं जो मुझे पढ़ते पढ़ते इसमें लगी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। फिर मैं चक्रों का रूप, समष्टि रूप कैसे लिखा, एक तो हम ध्यान लगा रहे हैं, और सौंदर्य लहरी कैसे कहती है वो मैं बाद में बताता हूं। एक श्लोक है इसके अंदर, सौंदर्य लहरी की किरणों का वर्णन है। उसको संस्कृत में नाम देते हैं मयूख। हम ये समझते हैं कि मयूख का मतलब है, किरणों का मतलब है शक्ति। प्रत्येक चक्र में आगे मैं बताऊंगा कि इड़ा पिंगला की बात आप सब जानते ही, नीचे से चलती है। इड़ा पिंगला दोनों अलग अलग जितने भी सेंटर हमारे चक्र बताए उनमें काटते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि जो दाएं नथने से चलता है वो सूर्य होता है, चंद्र नाड़ी बाएं चलती है और जाके यहाँ पर आज्ञा चक्र पे पीछे से आके फिर ऊपर की ओर जाती है, ऐसा लिखा हुआ है। ये सब मैं आपको, मेरा अपना अनुभव नहीं है कुछ भी, मैं इतना बड़ा योगी नहीं हूं, जो पुस्तकों में लिखा है वही मैं आपको बता, उस शक्ति की किरणों की बात बताना चाहता हूं। और फिर मातृका से जोड़ना चाहता हूं कि कितना वैज्ञानिक और कितना विशद रिसर्च है आगम ग्रंथों में, और कैसे उस बात को समझ में आता है जो आजकल की परंपरा बाद में चलती रही टूटी फूटी, उसको किस तरह से जोड़ता है। देखिए इसमें ये लिखा इस श्लोक के अंदर कि जो मूलाधार है, या जहां पर क्षिति हम कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, उसमें 56 किरणें, उसके ऊपर 52 किरणें, उसके ऊपर के चक्र पे 62 किरणें, किरणें माने शक्तियां, उसके ऊपर 54, उसके ऊपर 72 और उसके ऊपर 62। ये जो किरणें हैं, आप इतना समझ लीजिए कुल मिला के 360 किरणें।
और इसमें आदि शिव और आदि शक्ति, इन सब किरणों के नाम उपलब्ध हैं ग्रंथों के अंदर। एक ग्रंथ है शारदा तिलक, उसमें सब नाम उपलब्ध है। मैं क्या इस आपको इशारे में बताना चाहता हूं कि ईड़ा से संबंध रखने वाली जो किरणें हैं वो चंद्रमा से संबंधित हैं या शक्ति की किरणें हैं, और पिंगला से संबंध रखने वाली जो प्राण की शक्तियां हैं वो सूर्य की या शिव की किरणें हैं। देखिए, उस दिन हम ज्योतिष के बारे में जब सुन रहे थे तो भी सूर्य और चंद्र से ही संबंधित था सारा मामला, और सूर्य चंद्र का हम सब बात करते ही हैं आगे चल के। तो इन किरणों का जो शक्तियां इनमें बताई हैं, इन किरणों का तत्वों से संबंध है। जो पृथ्वी अब तेज मरुद व्योम बताया उससे संबंध है। शारदा तिलक में इन किरणों का वर्णमाला से संबंध रखते हैं। वर्णमाला माने जिसे हम मातृका बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि जब कर्मकांड कराते हैं तो षोडश मातृकाएं इत्यादि इत्यादि की बात होती है। तो आगम ग्रंथों में क्या किया कि उन चक्रों का संबंध उन्होंने रिसर्च करके, पंच महाभूतों से तो है ही पृथ्वी अब तेज मरुद व्योम से, उनका संबंध उन्होंने अक्षरों से भी निकाला, वर्णमाला से भी निकाला, और वर्णमाला से निकालने के उपरांत उसका विभिन्न बीज मंत्र बनाए, जिनसे कि बिल्कुल तरह तरह के जाप या मंत्र किए जाते हैं। मेरे सामने एक जो ग्रंथ रखा है, इसमें 360 जो शक्तियां हैं उन सबके नाम दे रखे। तो हम नाम पे नहीं जाते, हम केवल, मैं जो बताना चाहता हूं इस बात को, जो मुझे लगा जो बताना चाहिए, यहां पर ये लिखा है इन्होंने कि ये जो चक्र हैं ये 6 ऋतुओं से भी संबंधित है। तो 360 तो दिन हो गए, तिथियां हैं 360 तो। आप ऋतु देखिए, कितनी बड़ी रिसर्च की है कि मूलाधार वसंत ऋतु से, स्वाधिष्ठान ग्रीष्म ऋतु से, मणिपूरक वर्षा से, अनाहत चक्र शरद ऋतु से, विशुद्धि चक्र हेमंत से, और आज्ञा चक्र शिशिर से संबंधित। मैं इसको धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं कि 360 जो किरणें हैं, शक्तियां हैं, ये पूरे संवत्सर की, पूरे साल के 360 तिथियों से संबंधित। जब मैंने ये पढ़ा तब मुझे ये लगा भाई कि हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि पर कोई ना कोई बात, कोई ना कोई व्रत, या कोई ना कोई उसकी शक्ति, कोई ना कोई उसका विधान लिखा होता। कृष्ण पक्ष हो तो उसका अलग है, शुक्ल पक्ष का अलग है, ऋतुओं के हिसाब से अलग है, हम अलग अलग अनुष्ठान, अलग अलग पूजा करते हैं। तो ये लिखा इसमें, जो मुख्य बात जो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हमारा शरीर, पूरा पिंड जो है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है, उसी तरह से ये जो साल है, संवत्सर है, ये भी 360 तिथियां भी हमारे इस पूरे शरीर से ही संबंधित हैं। इनमें भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। ये वाइब्रेशंस होते होंगे, हम नहीं जान सकते, लेकिन योगी लोगों ने रिसर्च करके इसको निकाला है। तो एक बड़ी पंच लाइन लिखी हुई थी कि संवत्सर पुरुष पिंड का आधार है। ये बड़े कमाल की बात मुझे लगी, ये मैंने आपके सामने रखी। अब मैंने कहा कि ये बात कैसे हुई, मुझे पुष्टि कैसे लगी। मैं यजुर्वेद पढ़ रहा था, तो वहां पर लिखा एक मंत्र में संवत्सरोसी। मैं हिंदी में इसका मतलब आपको बता देता हूं तो आपको अच्छा लगेगा। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि जो मातृकाएं, किरणें, शक्तियां, तिथियां और व्रत, और उसके तरह तरह के अर्थ कि भाई ये इस तरह का है, ये ग्रीष्म की ऋतु में निर्जला एकादशी का ये मतलब है, द्वादशी का ये मतलब है, आंवला एकादशी का, या उसका आंवल की जो व्रत होता है उसका ये मतलब है। सबका कोई ना कोई, जो हम नहीं जानते, वैज्ञानिक कोई ना कोई आधार अवश्य है। इस मंत्र को आप सुन लें, इसका हिंदी में मैं बता देता हूं, जिससे कि जो ये बात कही गई वो पुष्टि होती है। उसमें लिखा कि तू संवत्सर है, हे प्रभु तू संवत्सर माने वर्ष है। उसका दूसरा अर्थ निकाला कि सुंदर निवास वाला है। फिर लिखा कि वर्तमान काल में रहने वाला है, भूत की भविष्य बात नहीं करता, तू निश्चय से ही इसमें रहने वाला है। उसके आगे लिखा कि अहोरात्राः, दिन और रात, दिन और रात भी आपके रूप है।
अर्धमास पक्ष जो है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, वो भी आपके रूप में है, वो भी हमको सामर्थ्य देने वाले हों। फिर लिखा ऋतवः कल्पन्ताम, ऋतु भी हमें सामर्थ्य देने वाली हूं। और इसी तरह से कहा, अंत में एक बात कही जो सौंदर्य लहरी की सिद्धांत से मेल खाती है कि एक एक अंग में रस के संचार वाला हो, रसमय बने हम। तो इस मंत्र में जब ये कहा तो ये बात तो इसकी लगी मुझे कि भाई संवत्सरोसी संवत्सर है। तो ये यहाँ पर बात पूरा आता है कि हमारा जो पूरा चक्र जितने भी हमारे पिंड है, इस तरह का जबरदस्त विज्ञान में बनाया हुआ है कि यदि हम इनकी शक्तियों को पहचान लें तो पूरे प्रकृति से हमारा तादात्म्य स्थापित हो सकता है और होता है। वही रूप हम अपनी साधना से करते हैं। कुछ लोग षट चक्र भेदन से करते हैं, हम केवल जो साधारण से लोग हैं केवल स्थितियों से करते हैं। अब आज मैं सोचता हूं कि जो संक्षेप में षट चक्र में जो कहा गया हिंदी में बता के वहां तक ले जाऊंगा बात को जहां तक कहना चाहते हैं। ये आज्ञा चक्र की जब एक वर्णन करते हैं तो 36, 37, 38, 39, 40 यहां पर हमारा आनंद लहरी समाप्त हो जाता है। और इसमें क्या कहा, जो योगी लोग ध्यान करते हैं उससे अलग बात शंकराचार्य इसमें कहते हैं कि हे भगवती, तेरे आज्ञा चक्र में स्थित, मैं हिंदी में बता रहा हूं उसको, करोड़ों सूर्य चंद्र के तेज से युक्त परम शिव की वंदना करता हूं। आज्ञा चक्र मन का है। तो वहां पर यह कहा कि ये भगवती, अब ये देखो आप, जिसका वाम पार्श्व पराचिति से पराभूत है, मतलब बाएं तरफ शक्ति भी है, उसके मनुष्य भक्ति पूर्वक साधना करते हैं, शिव शक्ति है। और आज्ञा चक्र का ध्यान करने वाले, उसकी जो स्थिति है भगवती तुम्हारी प्रकृति का जो है, प्रकाशमान लोक में निवास करते हैं। वह लोक जो है वो सूर्य चंद्र अग्नि का विषय नहीं। तो आप ये देखिए, दोनों तरह से आप सोचिए, हमें ध्यान तो अंदर करना है, लेकिन उस जो पूरा ब्रह्मांड है उसके तरफ आदि शंकराचार्य ध्यान दिलाते हैं जब अपने चक्रों का वर्णन करते हैं और शिव शक्ति दोनों का ध्यान रखते हैं। एक बात यहां पर जहां लिखी कि सूर्य चंद्र अग्नि का विषय नहीं है, उससे प्रकाशित नहीं है, तो एक मुझे बड़ा बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र याद आया। उपनिषदों में 3 उपनिषदों में मंत्र आया, इसको मैं बोल देता हूं संस्कृत में, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फिर मैं आगे बात करता हूं। वहां लिखा उपनिषदों में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पुष्टि है आगम की, ये कोई अपने ऐसी गप्पे नहीं लिखी हुई है। और जो लोग ध्यान लगाते होंगे उनको अनुभव होता है इस तरह का। हमें थोड़ा सा अनुभव होता है, जरा सी चमक दिखाई पड़ती है, वो लोगों को इसको सब लिखता है। और शास्त्र कहता है, क्या कहता है शास्त्र इस मंत्र में, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नीमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। संक्षेप में उसका अर्थ है कि वो ऐसा लोक है जहाँ सूर्य चंद्र अग्नि का कोई बात नहीं है, वो तो परम सत्ता के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। इस तरह का इन्होंने आज्ञा चक्र में वर्णन किया। अब यहां पर ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। विशुद्ध चक्र के बारे में ये कहते हैं कि हे भगवती, तेरे विशुद्ध चक्र में आकाश तत्व के जनक शुद्ध स्पष्ट सफेद रंग, बिल्कुल एक निर्मल रंग के जो है शिव और के समान सुविकसित देवी की मैं सेवा करता हूं। चंद्रमा की किरणों के समान उसमें कांति है, और ऐसा जगह है जहां की अंधकार नष्ट हो गया है, और उसका मैं ध्यान करता हूं। इसको जो श्री यंत्र है उससे भी इसकी समानता करते चलते हैं कि श्री यंत्र में आज्ञा चक्र को तो कहा गया आपत्ति नाश वाला आद्या विमर्श शक्ति सर्वानंदमय चक्र कहा गया। यहां विशुद्ध चक्र को कहा गया सर्व रोग हर चक्र। यहां पर इसके बाद हंस की बात आती है। ये जो हमारा जो अनाहत चक्र है, इसमें यहां पर जो श्लोक लिखा वो उन्होंने ये लिखा, बहुत अच्छी अनुभव की बात उन्होंने लिखी इसमें, कि मैं हृदय देश में विकसित संवित कमल से निकलने वाले उस हंसों के जोड़े का ध्यान करता हूं, भजन करता हूं, जो महापुरुषों के मन रूपी मानस सरोवर में विहार करता है। जैसे हम मानसरोवर जाते हैं, कहते हैं हंसों का जोड़ा हंस करते हैं, तो उनका विशुद्ध चक्र में उन्होंने कहा कि यहाँ वास्तव में हंस विहार करते हैं,
जिसके वार्तालाप का परिणाम 18 विद्याओं की व्याख्या है। इस 18 विद्या की व्याख्या के ऊपर मैं नहीं जाता हूं। इसमें मुख्य बात यह है, इस हंस का बड़ा महत्व है शास्त्रों में। इस हंस का क्या महत्व है, मैंने पहले ही बताया कि हंस जो है जीव का प्रतीक है। हंकार से श्वास बाहर आती है, सकार से अंदर जाती है, यही हंस हंस जीव जपता है, इसी सोहम हो जाता है, इसी तरह से। और इसका हंस का वर्णन उपनिषदों में भी है और वेद में भी। वेद में, ऋग्वेद में है, उसमें लिखा, हंसों की तरह सोमपान करने के लिए हमारे हृदय सरोवर में भगवान आप उतरे। एक मंत्र है, उसका अर्थ ये है। मैं उस मंत्र को न जाके प्राण और अपान से भी संबंधित रखते हैं। हमारे स्वामी दयानंद तो इसको कहते हैं आत्मा परमात्मा से भी संबंधित रखते हैं, और यहाँ पर शिव और शक्ति से भी संबंधित रखते हैं। तो इस तरह का इसमें वर्णन करते हुए जब और नीचे जाते हैं, एक बात और, ये जब कोई कहेगा सौंदर्य लहरी में, तो ये जरूर दिखाई पड़ेगा, जिसको हम मणिपूरक बोलते हैं उसको वो स्वाधिष्ठान बोलते हैं यहां पर। क्यों है, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। और जिसको हम स्वाधिष्ठान बोलते हैं उसे मणिपूरक कहा गया है यहाँ। तो जब स्वाधिष्ठान के उसमें आए, एक श्लोक स्वाधिष्ठान का मैं बता देता हूं, उसमें क्या इन्होंने लिखा है उसके बारे में। उसका, हाँ, ये लिखा कि हे देवी, तेरे स्वाधिष्ठान चक्र में जो अग्नि है, अग्नि का जो प्रभाव है, उसमें समया देवी की मैं स्तुति करता हूं। जब तेरी क्रोध भरी दृष्टि से सारा संसार जलने लगता है, तब तुम्हारी जो, इसका जो ध्यान करता है, उसकी करुणा की दृष्टि इतनी तरह पड़ती है कि उसको उस पूरे जो प्रलयाग्नि है उससे उसको राहत मिलती है उससे। इसके बाद सर्व सौभाग्यदायक चक्र का वर्णन है, एक श्लोक है, उसकी हिंदी जो है वो ये है कि यहां पर मेघों का वर्णन किया, कि इस चक्र में जो ध्यान करते हैं कि यहाँ पर श्याम मेघ का दिखाई पड़ता है, बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इंद्रधनुष का रूप दिखाई पड़ता है, और ऐसा लगता है सूर्य और अग्नि के जो ताप है उससे बचाने के लिए यहाँ पर जैसे वर्षा हो रही है, ऐसा कुछ अनुभव। अब मुख्य बात, जो मूलाधार की बात आती है, इसको मैं बताऊंगा, इसको किस तरह से इन्होंने लिखा है। प्राय ये कहते हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर जाने वाले, कि मूलाधार पे विजय प्राप्त करने की बात कहते हैं। लेकिन जो काम को सकारात्मक रूप में देखते हैं, उसमें मूलाधार के बारे में क्या लिखा सौंदर्य लहरी में, तवाधारे मूले सह समयया लास्य परया नवात्मानं मन्ये नवरस महातांडव नटम उभाभ्याम एताभ्याम उदय विधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्याम यज्ञे जनक जननी वज्जगदिदम। मुझे बहुत अच्छा श्लोक लगता है ये, इसलिए मैं संस्कृत में बोल दिया। नैब साहब कहेंगे मैं संस्कृत कम बोल रहा हूं, दूसरा श्लोक बोला है मैंने, इसलिए। देखिए, यहां शिव तांडव की बात कही मूलाधार में, इसको समझने की जरूरत है। और रूप देखिए, विशद रूप, जो विष्णु तीर्थ जी ने व्याख्या लिखी है वही मैं रखूंगा, कि यहां पर कहते हैं कि तेरे मूलाधार में नृत्य करती हुई समया देवी का ध्यान करता हूं, और उस शिव का ध्यान करता हूं जो नटेश्वर हैं, तांडव नृत्य करने वाले। आप सब जानते हैं कि लास्य जो है भगवती के नृत्य का नाम है, और तांडव शंकर के नृत्य का नाम है। शंकर से ही सारा नृत्य बना है, नटेश्वर है, नटराज है वो। तो तांडव नृत्य कर रहे हैं तो शंकर हैं, और लास्य जहां आ रहा है वो नृत्य भगवती का है। ये समयाचार की उपासना करने वाले लोगों के लिए है। और ये कहा कि मैं ऐसे भगवती का और शिव का ध्यान करता हूं जो जिस जगत के दोनों जनक और जननी हैं, और अपने को सनाथ मानता हूं। अब क्या कहते हैं यहां पर, इसकी व्याख्या देखिए, कितनी सुंदर व्याख्या की इन्होंने, विष्णु तीर्थ जी ने। आपको अच्छी लगेगी, फिर मैं इसको इसे
जो समष्टि की बात मैंने लिखी थी अपने विषय में, उसको मैं जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने क्या कल्पना की। उन्होंने ये कहा कि देखिए, देवी को आपने माना माया, माया और ब्रह्म मानते हैं, शिव और शक्ति कह दिया, माया ब्रह्म कह दिया। तो उसका रूप कैसे लिखा? ईशावास्योपनिषद में या यजुर्वेद का जो मंत्र है वो ये है, आपने सुना होगा, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम तत्वम पूषण अपावरणु तत्व धर्माय दृष्टये। ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। जब ईशावास्य उपनिषद किसी ने बताई होगी, जरूर मैंने भी बताया होगा। इसका अर्थ क्या है? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम, लौकिक अर्थ देखिए कि सत्य का मुख सोने के पात्र से छुपा हुआ है, ढका हुआ। दुनियादारी में तो है ही, ये पैसा फेंको सत्य तो छुप ही जाता है, खत्म हो गया। एक अर्थ तो ये। दूसरा अर्थ ये हुआ कि वो जो ब्रह्म है, जो सत्य है, जो शिव है, उसको हम देख इसलिए नहीं पाते कि वो बहुत चमकदार, ऊपर चीज, चमकती हुई चीज कोई है। और माया को बोलते हैं कि वो अंधकार में है। माया को कहते हैं ना, माया से दूर रहो, माया तो जो है वो ठगनी है, माया महा ठगिनी हम जानी, ऐसा कहते हैं सब। लेकिन नहीं, सौंदर्य लहरी का जो व्याख्याकार है वो इसकी व्याख्या कितनी सुंदर करता। वो कहता है हिरण्यमय का अपहित का घूंघट, अपहित माने के घूंघट भी कहते हैं, सुनहरा घूंघट है, बहुत सुंदर रूप है उस देवी का, उस शक्ति का, उस परम सत्य का रूप बहुत सुंदर है। उसने सुनहरी घूंघट से अपना मुंह छुपाया हुआ है। और सुनहरी घूंघट से क्या कहा कि जैसे किसी सुंदरी के ऊपर सुंदरी सुनहरी अलकें पड़ गई हो, या सूर्य अपनी ही किरणों में छुप गया हो। तो उन्होंने कहा नहीं, सुवर्ण में तो एक कांति चमकती है, सुवर्ण सोना जो है वो अंधकार वाला नहीं है, चमकदार है। तो इसका जो घूंघट है वो भी चमकदार है। उन्होंने कहा कि जो प्रकृति है, अब इसको प्रकृति की ओर व्याख्या को ले जाते हैं, कि प्रकृति में जो प्रत्येक कण है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अनंत हैं, वो सब चमक रहे हैं। हिरण्य घूंघट की शोभा इतना आकर्षण रखती है कि आत्मदेव ने मान लो इसको ओढ़ ही लिया। जो शिव है उसने शक्ति को अपना ऊपर ओढ़ रखा, और शक्ति बहुत सुंदर, चमकदार, हिरण्यमय पात्र है इसका। इसके पीछे कोई ऐसा तत्व नहीं है जो शून्यवादी कहते हैं। तो सौंदर्य लहरी के व्याख्याकार कहते हैं नहीं, हम शून्यवादी नहीं है, हम तो बहुत ही सुंदर तत्व को देखने वाले हैं। किरणों की प्रभा, एक जाली के रूप में उसका घूंघट पड़ा हुआ है, और जिसका घूंघट और उसका जो आकार इतना सुंदर है, उसके अंदर तो जो तत्व है वो बहुत ही सुंदर है। अब इसको कैसे जोड़ते हैं? हम तो सब गायत्री वाले बैठे हैं यहाँ पे। तो व्याख्याकार ने क्या कहा कि भर्गो देवस्य, उस हिरण्यमय पर्दे को ही गायत्री में भर्गो देवस्य कहा, कि देव का जो भर्ग है, तेज है, उसका हम ध्यान करते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि। उस शक्ति को ध्यान करने से ही शक्तिमान तेजस होता है। हम जब बैठते हैं गायत्री में तो साधारण रूप से बताया जाता है कि आप ध्यान करो, सूर्य का ध्यान करो, ये देखो कि सारा प्रकाश आपके अंदर आ रहा है और आप प्रकाश में हो रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर्वरेण्यम। और वो जो भर्गो देवस्य, वो उस प्रकाश में जो उत्पादन करता है सूर्य है, या प्रकाश वाला सविता है, उसका उसको वर्णन करने योग्य है भर्गो देवस्य। तो यहां पर ये कहा कि भर्गो देवस्य है, और ये सारा जगत पिंड ब्रह्मांड उसी भर्ग का, उसी की परिणति मात्र है। शक्तिमान अपनी शक्ति के रूप में ही व्यक्त होता है। इतना कहने के बाद अब व्याख्याकार ये जो तांडव की बात कही, इसको किस तरह से व्याख्या करता है, उसके उपरांत अगर समय बचता तो मैं कहूंगा, नहीं तो समाप्त करूंगा इसको, बात को। ये कहा कि ये सारा विश्व जो है शंकर भगवान के अविराम तांडव नृत्य का ही अभिनय, नटेश्वर है, नटराज है, और शक्ति के परिणाम क्रम विभिन्न स्तरों पर वो स्वांग भरी नृत्य कलाएं हैं। इस नृत्य को आनंद ब्रह्म के उन्मेष से प्रेरणा मिलती है। इसी शिव जी के आनंदमय नृत्य को, तांडव को, वेदों ने कहीं संवर्तन कहा है, और भगवान शंकराचार्य ने कहीं विवर्तवाद भी कहा।
डमरू से सारे आपको पता महेश्वर सूक्त निकले, इसको छोड़ दीजिए। अब इसको जो कल्पना की गई कि जनक जननी व जगदिदम, ये पूरा जगत शिव और शक्तिमय है, भगवान का तांडव नृत्य है आनंदमय, और भगवती का लास्य नृत्य है, आनंद उठाने लायक है। अब कहते हैं कि शिव तांडव का साक्षात प्रत्यक्षीकरण तारों की टिमटिमाहट में आप देखिए, ग्रहों के नृत्य में देखिए, उनकी चाल में देखिए, उनकी गति में देखिए, सूर्य के उदय होते हुए को देखिए, सूर्य के चलने में देखिए, पृथ्वी की जो षड ऋतुएं आती हैं हमारे यहाँ, उनका श्रृंगार है, नाट्य है वो, पृथ्वी का नाट्य है, श्रृंगार है षड ऋतु जो है। चंद्रमा की कलाओं में आप उसको नृत्य को महसूस कर दिए, लास्य को कीजिए, विद्युत की क्रीड़ा में महसूस कीजिए, बसंत की सुगंधित झोंकों में महसूस कीजिए, पुष्पों के हास्य में महसूस कीजिए, समुद्रों की तरंग में उसका अनुभव कीजिए। आपको देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ, वो नृत्य चल रहा है भगवान का और शिव और शक्ति का साथ में, नदियों के कलकल निनाद में, पर्वतों के श्रृंगार में, भूतल के अंचल की लहरों में, पशु पक्षियों के किलोलों में, अटखेलियों में, और मनुष्य की मस्त भरी चालों में। हमारे अंदर प्राणियों में सद्भावना है, और स्त्री पुरुष के बीच में जो हमारी क्रीड़ाएं हैं, और जो हमारा प्रकृति का सृष्टि का जो विराम है, सृष्टि का जो विस्तार है, वह सब उसी लास्य का, शिव तांडव का, भगवती के लास्य का और शिव के तांडव का नृत्य का ही विस्तार है। यहां पर ये कहते हैं सौंदर्य लेने वाले कि ये जो विराट रूप है, विश्व जो है, सृष्टि विचार का निम्नतम स्तर है, मूलाधार। इससे ऊपर उठने की बात है, लेकिन मूलाधार ही एक ऐसा जब जहां पर इसको जो इसका अनुभव करते हैं वो आनंदमय रहते हैं, और वो जान जाते हैं कि ये पूरा सृष्टि है, ये उसी का निम्नतम रूप है। और उपासक जो है जब युगल पद दोनों को देख लेते हैं, भगवती का और शिव का, इसका आनंद उठाते हैं तो जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं इसी तरह से। और जो इसको स्वार्थवश नहीं देख पाते वो इसके ऊपर नहीं उठ पाते। तो इस तरह से यहां पर इन्होंने षड चक्रों की बात कही। अब ये तो बात शास्त्र की होगी। अब मैं 2 मिनट अपनी बात कह के कुछ को इसको आज के वक्तव्य को समाप्त करता हूं। ये सब बात मैंने कर ली, लेकिन क्यों ईश्वर के दर्शन नहीं होते? ईश्वर के दर्शन के लिए तो आपने तरह तरह की सब बातें पढ़ी हैं कि जब गुरु ने कहा कि ईश्वर के दर्शन कैसे होते हैं, उसने पानी में डुबो दिया अपने भक्त को, और जब व्याकुलता के मारे हुआ, छटपटा प्राण निकले उनका, इस तरह की व्याकुलता होनी चाहिए। शास्त्रों की उपयोगिता केवल उतने तक है कि पढ़ लें, केवल पढ़ने से नहीं होता, इसको उतारना पड़ेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास किसी चिट्ठी में लिख के आया कि हमें 5 धोती में भेज रहा हूं या भेज देना, तो उन्हें चिट्ठी फेंक, हो गया खत्म का। और अभ्यास करना पड़ता है। एक तो शब्दार्थ है शास्त्रों का जो मैंने बोला, और इसका जो भावार्थ है जो करना है, बिना किए हुए कुछ नहीं होता। ईश्वर दर्शन का लाभ करना चाहिए, संसार की अनित्यता समझते रहना चाहिए। जैसे हम अपना समय बिता रहे हैं, एक बड़ा दृष्टांत आता है कि शिव जी और नंदी बैठे हुए थे, नंदी बैठे थे सामने, एक धड़ाम से आवाज हुई तो नंदी जग गए उस बात को सुन के, और थोड़ी देर बाद एक और धड़ाम से आवाज हुई। दोनों आवाज हुई तो नंदी ने पूछा शंकर भगवान से, भगवान दोनों आवाज क्या थी? तो उन्होंने कहा भाई, पहली आवाज में तो रावण पैदा हुआ था और दूसरी आवाज में रावण मर गया। कहने का अर्थ ये कि कोई भी नहीं रहा। हम लोगों को अपना ईश्वर दर्शन करने के लिए तर्क नहीं, अपितु विश्वास का प्रयोग करना चाहिए। और जितनी हम साधना कर लेंगे, जिस भी मार्ग पर चलेंगे, वो मार्ग से तभी, उतनी साधना से ही हमको लाभ हो पाएगा। हम अपना जितना परिष्करण कर लेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ, उसी का लाभ हो पाएगा। और सबसे बड़े जज हम अपने ही हैं। गीता कहती है, आत्मेव यात्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मना, हम अपने ही मित्र हैं, अपने ही शत्रु हैं, और अपना भला हम स्वयं ही कर सकते हैं। ये सब शास्त्र तो ये जानने के लिए हैं कि हाँ भाई, जो लोगों ने रिसर्च की, जो दृष्टि है वो हमारी कितनी व्यापक होनी चाहिए। सारे मार्ग किसी मार्ग से भी चलें, अंत में उसी मार्ग को पहुंचाएंगे। मैंने सौंदर्य लहरी
पर बोलना प्रारंभ किया। इसके जो पहला पोर्शन है आनंद लहरी का, बहुत कुछ और भी कहा जा सकता है, लेकिन इतना समाप्त हो गया। अगर अब मैं अरविंद जी से बात करूंगा, यदि चाहेंगे तो इसके बाद जो अंग का वर्णन है वो एक दो लेक्चर में अगर चाहेंगे तो मैं उसे बता दूंगा, जो भगवती के अंगों का क्या अर्थ है, उसका क्या सौंदर्यता से उन्होंने वर्णन किया है। आनंद लहरी का पोर्शन आज यहाँ पर समाप्त होता है, तो मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पंडित साहब। आपने बड़ी मेहनत से, बड़ी श्रद्धा से इस सब्जेक्ट को लिया, और वास्तव में बहुत ही श्रेष्ठ कहिए या कोई ये कहिए कि हर एक की बस की नहीं है जो इतना शास्त्रों को देख के समझ के बोल पाए। हम में से काफी लोगों के तो ऊपर से उतर गया होगा, पर थोड़ा थोड़ा सा जैसे ABCD जानने का प्रयास करते हैं वो लोग, हम कर रहे हैं, पहला कदम रख रहे हैं किसी भी मार्ग पे चलने का। अब किसी को जिज्ञासा वो पूछ सकते हैं, वरना फिर हमारे, क्योंकि पांडे साहब के जब तक नैब साहब ना बोले तो कुछ आनंद नहीं आता सकते में। तो देव ऋषि साहब अभी नोट्स देख रहे हैं कि किस सब्जेक्ट पे आपसे पूछे, वो देख रहे हैं अभी। हाँ बिल्कुल, एक एक चीज है बिल्कुल। कोई नई चीजें एक दो हैं, जैसे इन्होंने अलग अलग चक्रों की बांसुरी की है, बीना की है, घंटा की मेघ दर्शन ये है। अच्छा है। आगे चक्कर में तो मैं हूँ, कई दशकों से हूँ, बहुत सक्रिय है मेरा आगे चक्कर। तो ये तो मेरे अपना बहुत इसका है, आनंद है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बहुत ही मेरा विषय ऐसे समझिए कि मेरा ही विषय है। मैं इसी में खोया रहता हूँ। तो ये इसमें कोई ऐसी अद्भुत चीज नहीं है जो अनुभव नहीं है हमें। बहुत अच्छा लगा सब चीजों का। और अच्छा, अब स्वाध्याय की जगह, मैं स्वाध्याय की जगह ये अनुभव ही है ज्यादा। वो है, वो कहाँ से आया, कहाँ से ये ज्ञान आया है, थोड़ा पढ़ा भी है जरूर है, लेकिन ये प्रभु की कृपा है। जैसे इस स्वाध्याय चिंतन में प्रभु की कृपा हो रही है, ऐसे ही कृपा है कि कहाँ से आया, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से विचार आए। तो टेक्निकल है, लेकिन ऐसी बात नहीं, जब ये टेक्निकल की ये व्याख्या देते हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल लगती है। अब पिंड और ब्रह्मांड की बात है तो हर चीजों में छह छह चीजें ऋतुओं तक का बता दिया है। तो ऋतुओं से कैसे संबंध है इसका, छह छह चक्रों। तो हर चीज एक दूसरे से कोई अलग नहीं है। मतलब कि प्रकृति, ब्रह्मांड, पिंड, सब सब कुछ एक ही है, एक ही रूप। अब देखो भी, जैसे तांडव को उन्होंने कहा भी, किसमें देख लो, एक कवि की कल्पना है। फिर पशुओं की चहचहाट में देख लो, समुद्र की तरंगों में देख लो, है। बताइए क्या, सब कुछ ही तो बोल दिया इसमें है। तो अब इसमें आदमी क्या क्या बोलेगा, तारों की चमक में देख लीजिए, ग्रहों की गति में देख लीजिए, किसमें भी देख लीजिए, हैं बताइए। तो ये तो बिल्कुल वही वाली बात है। मुस्कुराओ तुम अगर तो खिल उठे सारा चमन, दामन हिले तो यूं लगे जैसे चले पुरवाइयां। ये मेरी एक गजल है, एक शेर है उसका। अब बताइए इसमें क्या, दामन हिले तो यूं चले जैसे चले पुरवाइयां। भाई हवा, हवा चल रही है तो इसका मतलब उसने दुपट्टा लहराया है, बताइए। तो यही तांडव की बात, किसमें देखना है, ये कल्पना है। आपका विचार, आपका ध्यान, आपका मनोस्थिति, मनोवृत्ति क्या है, उसी पे सब जाता है। और पांडे जी ने तो आज यहां तक कह दिया भाई, सब कुछ अंत तो तांडव में ही हो जाता है। अब मैं बोलते बोलते ये विचार कर रहा था, एक जगह तांडव और एक जगह ध्यान साधना है। अब ये दोनों मिल सकते हैं क्या? मैं जरा प्रश्न ही हो गया, बातों बातों में प्रश्न ही मेरा आ गया। एक तरफ तो तांडव की बात कर रहे हैं, तांडव में ही सब कुछ हो गया, और एक तरफ ध्यान और साधना है जहां सब स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है, कुछ नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब बताइए पांडे जी, दोनों को कैसे मिलाया जाए? ताजा कुछ नहीं है, दोनों में यही है, हाँ दोनों के स्थान में ये अंतर। एग्जैक्टली exactly, मैं वही था ये तो। इन्होंने मूलाधार में जब संसार में जनक जननी व जगत के बारे में वर्णन किया, आज्ञा चक्र में जहां आप कहते हैं वहां तो कह दिया कि अग्नि, सूर्य और चंद्रमा तब किसी का प्रवेश नहीं। वहां तो, लेकिन वहां एक जो है, वहां तो एक बिल्कुल एक विस्फोट भी है, सब कुछ है वहां। वहां कुछ अद्भुत है वहां।
वो तो एक तो अलग है। इसीलिए उसी से फिर आप अमृत प्राप्त करने वाले अमृत सरोवर पर जाते हैं, सहस्रार चक्र पे आनंदी आनंद, अमृत ही नहीं, अमृत। यहाँ यहाँ अमृत वर्षा नहीं है। अमृत वर्षा तो यहाँ से होती है। ऊपर हाँ, सहस्रार से। हाँ, यहाँ से नहीं होती है। तो ये बिल्कुल आपने सब कुछ मिला दे, कुछ है ही नहीं, मतलब कि सब कुछ एक दूसरे से संबंधित है। आपने सब कुछ एक सारांश में बता दिया भाई, कोई एक चीज से अलग नहीं है। तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। आपने उसका भी कहा था, जैसे संवत्सरो अजायत तो रात्रि आया तथा समुद्रो अर्णिवा धर्णिवा दधि संवत्सरो अजायत। ये यजुर्वेद का मंत्र है, संध्या में भी आता है। आप शायद जानते होंगे पांडे जी। अगवर्षण मंत्र बोलते। हाँ, यस यस, संवत्सरो अजायत ततो रात्रि आयत तथा समुद्रो अर्णिवा। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। कोई ऐसा इतना टेक्निकल नहीं था, क्योंकि जब प्रैक्टिकल में चले जाओ इसको तो बिल्कुल लगता है ये साधा, बिल्कुल सामान्य है, सामान्य। अब आगे बताइए, नैप साहब ये बोलेंगे और कोई प्रशांत बोलना जी तो बोले। कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से पहली बार जुड़े जुड़े हैं कोल्हापुर एक से। हाँ जी, मैसेज आया बिल्कुल। प्रशांत जी का कहलवाइए ऑल्सो फ्रॉम कहलवाइए। कानपुर। वो कह रहे हैं कुछ जानना चाहते ज्यादा। हाँ, अवश्य अवश्य। वीडियो खोल लीजिएगा हमारा प्रशांत जी सरकार अपनी। बढ़ेगा ना। हम्म, प्रशांत से कहिए। जी प्रशांत जी। जो पहली बार हम्म, समझ रहा था। और इस पहली किताब मैंने पढ़ी थी 90 में, 10वीं कक्षा में था तब, मराठी में थी वो। अब उसमें इन डेप्थ नहीं था, आपने जो भी अराउंड एक 45 मिनट्स या घंटे में बताए, वो जितना इजीली समझता है वो किताब से नहीं समझा। तो मैं भी आज वो दिन था कि कुछ इस विषय में आगे का ज्ञान प्राप्त हो। तो एक्चुअली बहुत ही इन डेप्थ सब्जेक्ट है, और बगैर गुरु के ये पढ़ना भी नहीं चाहिए बोलते थे। लेकिन कुछ साउथ इंडियन है वो बोलते हैं स्तोत्र की तरह भी अगर आप डेली पढ़ो तो आध्यात्मिक उन्नति होती है, आदमी का बिल्कुल, आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है, ऐसे कहते हैं। प्रवृत्ति भी बढ़ती है, प्रवृत्ति भी बढ़ती है। चलिए, उनका सा सिग्नल वीक चल रहा है वहाँ पर। नहीं, मैं तो केवल यही उत्तर देता है इनको, अगर सुन रहे हो मेरी बात है इसमें चलेगा, कनेक्ट है इसमें। वो आगे है फिर ना? हाँ आगे। आ गया। कनेक्ट हो गया। हाँ। हम्म। आप प्रशांत जी कहिए। ये कोल्हापुर से है, कहाँ है, महाराष्ट्र में? कोल्हापुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सर, कोल्हापुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। पुणे से 300 किलोमीटर आता है। हम्म। आपको लिंक कहाँ से मिला ये हमारा? ये किसी दिल्ली के ज्योतिष मित्र ने भेजा था ये। अच्छा अच्छा, ओके। मे भी प्रशांत जी दूसरों की को बात फॉरवर्ड करते हुए आया रहेगा या क्या पता नहीं, लेकिन मे भी। ज्वाइन किया प्रशांत था जी ना की डेली। बात हेलो। बिल्कुल इसमें सही है, अरविंद जी और देवऋषि जी सब लोग, हाँ कि सौंदर्य लहरी का जो, ये तो व्याख्या जी करता हूं सर। मैं, मुख्य बात स्तुति करने की ही है। जी सर। और बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है वेद का, जो बार बार मैं बोलता हूं और स्वामी दयानंद को भी बहुत पसंद था। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पाववानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। तो वेद माता ही, वेद तो माता है, उसकी स्तुति करने से ही सब मिलता है। तो सौंदर्य लहरी भी स्तुति है, सारी स्तुति का। इसीलिए जब सबसे पहले मैं बोलता हूं तो कहता हूं कि भगवती का स्तवन करना ही इसका विषय है, उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तो व्याख्या इसलिए है कि समझ में आए थोड़ा सा, ओके। इसलिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ओके। ज्वाइन क्योंकि कर मैं लिया। यूट्यूब पे सुनता था काफी, हम्म, पूना में काम करता था मैं, और एक कोई वीणा गायत्री बोल के थी वो, उन्होंने अपने ब्लॉग पे उस पे वो यंत्रों का भी उसका ये किया था वर्णन, यानी किस श्लोक से रिलेटेड कौन सा यंत्र है और उसकी साधना कितने दिन कैसे करनी चाहिए, और उसके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल। बट उनसे कनेक्ट होने की कोशिश की, ईमेल वगैरह किया, लेकिन आगे आगे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पाई उस वक्त भी। नहीं है, ऐसा है, मैंने पहले एक वक्तव्य में बताया हुआ है प्रशांत जी। मोतीलाल मेहता जी सर। एक बहुत बड़े योगी हुए हैं, उनकी पुस्तक उपलब्ध है, मेरे पास भी है,
उसमें प्रत्येक श्लोक का ओके यंत्र लिखा हुआ है, उसका मंत्र भी लिखा हुआ है, उसकी विधि भी लिखी है, कितना ओके जाप करना है, किस धातु से करना है, यंत्र भी सब लिखा हुआ है, सब कुछ है। ओके वो पुस्तक उपलब्ध है, जो आप बता रहे हैं वो पुस्तक है। ओके हम्म। ओके। आप कहेंगे तो मैं आपको फोन या कुछ लिंक होगा तो मैं बता दूंगा कि ये पुस्तक है, इस तरह से उपलब्ध है, आप पढ़ना चाहें पढ़ लें। चलेगा सर। मेरे पास वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो चेन्नई या कहीं से मंगाई थी एक रेजी। नहीं, मैं आपको वो मोतीलाल मेहता की वो पुस्तक ओरिजिनल दूंगा जो मेरे पास है। जी मैं वहां सर। से दतिया, यहाँ पर पीताम्बरा देवी का, बगलामुखी का बहुत प्रसिद्ध पीठ है झांसी में, ओके वहां से मैं लेके आया था। ओके। क्योंकि मैं सुनने में वो बहुत ही अच्छा एक फील आता था, तो मैं कभी कभी वो सुनता था पूरा वो। नहीं और है। बाद में कैसे था कि उसमें उन्होंने दिया था कि ये करने के लिए ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि अट्रैक्ट किस तरह से होते हैं, जादू टोना ये यंत्र करके इसको वश करो उसको वश करो, ऐसा ये लोगों का ये इतना ही रहता है। इनफैक्ट मैं 10वीं में जब मैं था तो जी मेरी किताब मंगाने का भी हेतु ऐसा ही था। जो लिखे हुए थे उन्होंने, ज्योतिष थे वो पुणे के, एक 50-60 साल पहले वो भाग्य चक्र बोल के उन्होंने एक किताब लिखी थी और हर महीने एक ज्योतिष की मैगजीन निकालते थे। लेकिन एट द सेम टाइम साधना, जो पर्सनल साधना लोगों को करने के लिए वो बहुत मोटिवेट करते थे। तो उसमें डेली कुल देवता की साधना, हनुमान जी की साधना, गणेश जी की साधना ऐसे लगते थे। तो फिर उन्हीं की किताब थी, उसमें उन्होंने भी बताया था कि खेत में ज्यादा उपज कैसे है, इसके लिए एग्जाम में पास होना किस लिए। उस 10वीं में तो यही रहता है, एग्जाम में पास कैसे हो। तो उस हिसाब से मैंने वो मंगाई थी, मराठी में किताब मिली तो मैं दिखा भी दूंगा इस पे वगैरह अगली है। बार। हाँ मैं चूंकि यंत्र वगैरह की साधना नहीं करता हूँ, जानता हूँ सब बात उसमें। मैं तो जनरल स्तुति, एक निष्काम भाव से भगवती का प्रार्थना करने का ही लाभ मिलता है। लेकिन जो करना चाहे वो करते हैं, उसका जी। विधान लिखा हुआ, सब विधान लिखा। ओके ओके। हम्म। चलिए आदरणीय। तो पुणे में और एक आयुर्वेदिक वैद्य जी थे, जो एक वैद्य से भी ज्यादा योगी थे, दादा दिवेकर बोल के। 3-4 साल पहले वो चल बसे, लेकिन उनकी खासियत ऐसी थी, आप जाके अपनी नब्ज दिखाओ, आप कुछ भी मत बोलो, वो खुद ही बोलने शुरू हो जाते थे आपको क्या क्या दिक्कत है। और उन्होंने उनको विद्या किसी बंगाली महात्मा ने रामकृष्ण मिशन में सिखाई थी। तो उनसे थोड़ी बहुत बात हुई थी इस बार में। तो उन्होंने बोला कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, साधना कोई भी कर सकता है अच्छे मन से, अगर कोई आप कर रहे हो स्तोत्र वगैरह पढ़ना वगैरह, कोई उसमें ये नहीं है, पढ़ सकते हो आप करके। लेकिन डर की वजह से मैंने वो कभी ये नहीं किया वो वैसे। नहीं, स्तुति पढ़ने में कुछ नहीं, हम तो पढ़ ही रहे हैं, हमें तो कुछ लाभ ही लाभ है। भगवती तो प्रसन्न ओके। करने वाली है। हाँ। सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता, माँ तो हमेशा ही सबका उपकार करने वाली, ऊपर आर्त तक। देने वाली, माँ के लिए कोई दिक्कत नहीं ओके कभी। सर। चलिए आदरणीय। चलेगा ये। मैं अगर कोई ग्रुप वगैरह हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे भी उसमें ऐड करना, नहीं, ये जो होने में लिंक ये आपके रहेगा पास आया है इंटरेस्ट। ना, ये जो लिंक आपके पास में आया है, इसमें हाँ। डेली क्लास चलती है, इसी लिंक पर बस इसी को सेव कर लीजिएगा, इसी पे डेली क्लास चलती है। तो अपना नंबर भेज दीजिएगा इसी लिंक इनको, पांडे जी को। पांडे जी का नंबर इस पे लिखा हुआ है, ओके। हमारा नंबर भी लिखा हुआ है इस पर ना। तो आप हमको मिस कॉल दे देना, हम भेज जी देंगे। सर। हमारे लिंक पे ऊपर लिखा हुआ है नंबर, आर्यन पांडे साहब का ही लिखा हुआ है ओके नंबर। ओके। उसमें एक 9818165488 है हाँ, ना, ये नहीं नंबर मेरा है नहीं। उसमें। नंबर है, अरविंद जी शर्मा जी सर। का भी नंबर लिखा जी हुआ जी हाँ। जी सर, ऊपर दो नंबर चलेगा, है, उस पर नीचे मैं है। मैसेज पांडे शर्मा कर जी साहब। देता उसको हूँ। आपको डेली सूचना भेज सकते हैं। जी जी। चलिए आदरणीय नायब साहब। ओके सर, चलेगा। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, ओके सर, आपने बहुत मुझे ही ये अवसर धन्यवाद। दिया। और नारायण पांडे साहब जब किसी से विषय को लेते हैं तो फिर उसको बड़ी अच्छे से समझाते हैं, और उसकी उन्होंने आज बताया उसके ज्यादा उसके बारे में विश्लेषण तो पहले ही देवऋषि साहब कर चुके हैं, मेरे लिए कहने लायक बहुत कुछ नहीं है। मैं तो इतना ही कहूंगा, मैं समय भी देख रहा था और उनको भी देख रहा था, ठीक 6:22 पे उन्होंने अपनी प्रस्तावना समाप्त की और कहते अब मैं अपने विषय पे आता हूँ। अब देखिए, पहले के 20 से 22 मिनट तक उन्होंने ये समझाया कि हम जो आपको समझाने जा रहे हैं उसको समझने के लिए पहले प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। उस प्लेटफॉर्म पे जब आ गए तब उन्होंने कहा कि अब आप चक्रों की बात करिए। और चक्रों का इतना सुंदर उन्होंने विवरण दिया, मतलब हम तो बैठे कुछ लिखना भी शुरू किया था कि क्या चीज बोल रहे हैं, लेकिन वो उनकी चूंकि स्पीड थी, ऋषि साहब तेजी तेजी से लिख रहे थे। तो किस तरीके से
उन्होंने जो शुरुआत की वो कहा, कहते कि प्रकृति का स्वरूप ही ईश्वर है, ईश्वर का स्वरूप प्रकृति है। और जब हम देखते किसी भी चीज को, ब्रह्मांड पूरा ईश्वर है, प्रकृति ईश्वर है, संवत्सर ईश्वर का स्वरूप है, चक्रों में ईश्वर बसता, उसी में इस तरीके, हाँ ईश्वर नहीं है। हम तो ये देखते हैं कौन से चक्र में ईश्वर नहीं है। उन्होंने मूला धारी में बताया भगवान तांडव नृत्य कर रहे हैं, और आज्ञा चक्र तक आते आते उन्होंने बताया कहाँ 360 किरण 62 किरणें, और उसमें आज्ञा चक्र में और मूलाधार में 56 किरणों से शुरुआत होती है। किरणों का मतलब की शक्ति, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर के विभिन्न स्वरूप आप कहिए। 360 दिनों में किस तरीके बांटा है, जितना हम लोग जाए सर, जितना पढ़ते जाए अपने ग्रंथों को, उतने में मतलब क्लैरिटी भी होती जाती है, और पता लगता है कि किस तरीके से चीजों का विश्लेषण हुआ। हम लोग तो ये जानते हैं कि 360 दिन होते हैं संवत्सर में, या 365 दिन होते हैं एक साल में, या 30 दिन होते हैं महीने में, या ये ऋतु होती वो ऋतु आती है। इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से बना, आज एक बड़े सुंदर तरीके से बताया। वाकई में ये ज्ञान चक्षु, हम तो जब आप लोग बात करते हैं ना कि ये साधना, वो साधना ऋषि साहब भी कहते हैं, आज प्रशांत साहब ने भी कही, हमें लगा कि हम लोग कहाँ हैं, हम लोग आनंद है, मतलब आनंद है, आनंद है, आनंद ही हम आनंद। हम कहाँ सुंदर लहरी के किस कोने में छुपे हुए हैं, कि आनंद तो बहुत आता है। आपने कहा आनंद की लहरों में, लेकिन क्या हमको बहुत ही वाकई में है। साधना आती ही नहीं, या हमको कुछ पता ही नहीं है, ज्ञान में बिल्कुल एकदम भिक्षुक है, क्या है, समथिंग लाइक दैट। तो फिर फूलों आज फूलों का की आपका का मुस्कान जो था में, सर, आपने फूलों, कहा जरूर ये टेक्निकल, लेकिन ऋषि साहब ने बहुत सही बात कही कि टेक्निकल नहीं था। टेक्निकल नहीं था, आप रहा होगा टेक्निकल, लेकिन आपने उसको इतने क्लैरिटी से बताया कि उसकी सारी सारी टेक्निकल चीजें खत्म हो गई। दूसरी बात, जो सर बिल्कुल। भौतिक विज्ञान का छात्र होता है, भौतिकी को अच्छे से समझता है, ऋषि साहब को बिल्कुल सिंपल लगा, हम लोग को उतना सिंपल भी नहीं लगा, लेकिन क्लैरिटी बहुत थी। आज आपके लेक्चर में सौंदर्य लहरी की मैं काफी टाइम से आपको सर फॉलो कर रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। श्री चंद्र वाले भी आज आपने बात की, उसको भी उस दिन हम लोग सुना था, और मैंने उसको कहा था उस दिन भी कि सर इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि उस दिन क्लियर नहीं था। बट आज आपका ये लेक्चर बहुत क्लियर था, एक एक चीज को आपने बड़े कायदे से समझाया, एक शिक्षक की भांति। और आपकी जैसे हमेशा से आदत रहती है कि पहले चीजों को, हर चीज को क्लियर कर दो कि ये सूत्र के ये फार्मूले हैं, अब इन फार्मूलों का उपयोग कैसे करना, अब आगे आओ। तो ये आपका सर तरीका जो है बहुत अच्छा है, शिक्षक वाला। पता नहीं कैसे आप सर टैक्सेशन में चले गए, आपको तो शिक्षक होना चाहिए। चुनाव में लेक्चर खालदा साहब के साथ कहीं पढ़ा रहे होते, कितने छात्रों का कल्याण हो जाता। और आपके आज के उद्बोधन के लिए, और इतनी क्लैरिटी से बताने के लिए, क्योंकि नहीं सर बोरियत में, मतलब आज की, मतलब ऐसा नहीं कि सर सामने मैं वो कर रहा हूँ, आज कहीं बोरियत नहीं लगी, कहीं ये नहीं लगा कि हम दाएं बाएं हो जाए। बीच में जैसे एक दो बार कैमरा ऑफ किया तो वो था, कोई फोन आ गया था, या एक बार बैटरी डाउन हो गई एकदम से, इसलिए तब लैपटॉप में कैमरा ऑफ करके भागा उसको चार्जिंग के लिए। एक एक शब्द सुनने में अच्छा लग रहा था, और एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुना गया। आपके आज के उद्बोधन के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो कहा सौंदर्य लहरी के विषय में, देवी के बारे में आपने बताया ना, आप पहले भी एक बार थोड़ा सा बता चुके हैं, देवी के अंगों के विवरण कहाँ से क्या है, उसी को सर आगे बढ़ाइएगा, हम लोग को अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत। और नायब साहब, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये तो शास्त्र बोला, योग वासिष्ठ बोलते हैं तो वैसा लगता है, ये बोलते हैं। आप तो जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस पर खूब आराम से चलिए, ये केवल अपनी दृष्टि को व्यापक करने के लिए है, बस, और कुछ नहीं। निर्मल मन निर्मल कर लीजिए, दृष्टि हाँ, व्यापक कर लीजिए। ये बौद्धिक रूप से है, सब जानिए, सब चीजों को जानिए। और आप तो बहुत ही अपने पहुंचे हुए, जो आप अपना लेक्चर देते हैं मन के बारे में और कैसे संतुलित रहिए, वो अपना कमाल की चीज है। तो मैं तो इसलिए कि जो पुस्तक उठाते हैं तो इस मंच पर एक नई चीज भी आनी चाहिए, बस इस दृष्टि से मैं देता हूँ। अब जैसे आज ऋषि साहब ने कहा, देखिए उन्होंने कहा कि मैं तो आज्ञा चक्र में बहुत पहले से पहुंचा हुआ, और उसके ऊपर की बात की, मुझे लगता है कुंडलनी की बात कर रहे होंगे कहीं, की कुंडलनी भी शायद उनकी सहस्त्रार जागृत है। चक्र की, हाँ। हाँ, अगर वो भी जागृत है तो सर मुझे तो लगता है कि मुझे इमीडिएटली चल के इनसे मिलना चाहिए, इनसे लेकिन नहीं, जो मैं तो कुंडली प्रकाश। साफ में, कहता हूँ, मेरा मेरा कोई जागृत वागृत नहीं है, मैं तो स्तुति, बस हाथ जोड़ के माँ की, तब इसी तरह से मेरी जिंदगी में, बस पुस्तक मैं का ज्ञान ऋषि साहब देता की हूँ। बात कर रहा था सर, उनकी तो कुंडली भी जागृत लग रही है। मैं कोई आज्ञा चक्र में कुंडली, तो बहुत समय से मेरे थे बस वो। का ही नहीं है, कुंडली नहीं, कुछ है कुंडली में कुछ, पूरी मेरे जागृत नहीं नहीं। बस हम का ही लोग नहीं खो है। रहे हैं, एक दूसरे से मिलना चाहिए सर। अगर कहीं कुछ एनर्जी का
ट्रांसफर हो सके मैं तो नैब साहब बहुत सरल तरीका अपना लिया मैंने तो। माँ के चरणों में पड़े रहो, कहते रहो भैया जो गलती हो गई कुपुत्रो जाये तक क्वचित भी कुमाता न भवती। कपूत हो सकता है, माता तो कभी कुमाता नहीं, तो बड़ी कृपा है उसकी। तो जो जिसका हो सके वो कपूत से जब उतरे माता को माता कभी ना कहा है, ये तो सही बात है। माँ माँ ही है, चाहे देवी माँ हो या घर की माँ हो, सब माता है, वो सब माँ तो देवी है, का रूप ही है स्वरूप, उनका। सब देवी का स्वरूप। मैं तो सर कहता हूँ पुत्री हो, पत्नी हो, बहन हो, माता हो, सब देवी का स्वरूप है। और सबसे सर आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, सबके सुख की कामना चाहिए और सबको खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। नैब साहब, माँ की ममता बाप की क्षमता को कोई पहचान नहीं सकता। दरअसल मैं अपने आप में अपने अपने बारे में कुछ कहना नहीं चाहता था। अच्छा ही कह रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है, बाप की भी क्षमता है, माँ की ममता है, दोनों की है सर। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। खैर एनीवे, धन्यवाद आदरणीय एन के नैब साहब, धन्यवाद आदरणीय आर एन पांडे साहब, अपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद। और प्रशांत जी आप भी ज्वाइन करते रहा करें, ये हमारा लिंक जो है ये डेली एक ही लिंक रहता है। और जूम के लोगों का, सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार और छोटा सा ही है। जब तक जिंदगी पटरी पर चलती है, जब तक जिंदगी पटरी पर चलती है, तब सोचते हैं कि हम कुशल चालक हैं। वाह। जब तक जिंदगी पटरी पर चलती है, हम सोचते हैं कुशल चालक हैं। मेरी बैटरी हो गई डाउन, शेष भाग कल सुनाया जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। फोन हो गया पुराना, इसलिए बैटरी जल्दी डाउन हो गई। चलिए आइए 3 बार को चल। शांति। दिन नहीं होगी क्लास, वो भी आपको मैसेज कर दिया जाएगा सर। अच्छी बढ़ी। इनका सर फोन नंबर नोट कर लीजिए, इन्होंने मैसेज कर दिया है, तो इनको भी आप रोज एक लिंक भेज दिया कीजिएगा। 7038573355 70385। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म